नेक्स्ट है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। इस एक्सरसाइज में देखिए कुछ हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है इस चैप्टर में भी +2 में भी और चैप्टर्स में भी आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो देखिए ये इसको हम कुछ ग्रुप में याद रखेंगे। इसको देखो पहला एक ग्रुप बनेगा कोस x + y कोस x - y sin x + y sin x - 1। ठीक है, ये चार का एक ग्रुप। ये क्या है देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम क्या करते हैं, इससे हम कुछ एक फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, cos x cos y प्लस cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, cos x माइनस y का cos x cos y प्लस sin x sin y। sin x प्लस y का देखो ये है sin x cos y प्लस cos x sin y। इसी प्रकार sin x माइनस y का sin x cos y माइनस sin x cos x sin y। देखिए इन चारों को याद करने का फॉर्मूला क्या है, CDO, कोस डबलेट्स और O का है अपोजिट साइन। इसको आप CDO से याद रख सकते हो। C स्टैंड फॉर कोस, D स्टैंड फॉर डबलेट और O स्टैंड फॉर अपोजिट साइन। देखिए कोस x + y, कोस का फॉर्मूला है तो ये क्या हो जाएगा, देखो कोस है तो डबलेट्स एग्जिस्ट करेंगे। कैसे, cos x cos y sin x sin y, और कोस होगा तो अपोजिट साइन जाएगा। देखो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये साइन में भी काम करता है। मींस अगर साइन होगा तो डबलेट भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे और अपोजिट साइन भी नहीं होगा। देखो sin x + y, साइन है तो डबलेट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। sin x cos y cos x sin y, sin x cos y cos x sin y। देखो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, इन चारों को एक ग्रुप में लर्न रखना। ठीक है, इन चारों को एक साथ आपने लर्न रखना और ये CDO से आपको क्या रखना है, लर्न रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 10x + y। इसका फॉर्मूला होता है 10x tan y माइनस 10x + tan y माइनस 1 माइनस 10x tan y। नेक्स्ट है 10x - y, 10x माइनस tan y 1 प्लस 10x tan y। इन दोनों को आपने इकट्ठे लर्न रखना। देखो प्लस है तो प्लस माइनस, प्लस की जगह माइनस हुआ तो ये क्या करेंगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। अगला है cot x + y। इसका फॉर्मूला है cot x cot y - 1 cot y प्लस cot x। और इसका अगला देखो क्या फॉर्मूला है, cot x - y cot x cot y प्लस 1 cot y माइनस में cot x। ठीक है, देखो cos x + y है तो यहाँ पे देखो ये 8 के 8 के मैं देखो दोबारा बता देता हूँ। इसको आपने फर्स्ट 4 को एक साथ लर्न रख सकते हो। किससे, CDO से। मैंने आपको बताया C स्टैंड फॉर कोस, D स्टैंड फॉर डबलेट और O स्टैंड फॉर अपोजिट साइन। देखो cos x + y तो डबलेट में रखना है, cos x cos y sin y sin x sin y, cos x - y cos x cos y sin y sin x sin y। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसी से आप साइन के फॉर्मूले लर्न रख सकते हो। मीन साइन होगा तो ना तो डबलेट होंगे ना ही अपोजिट साइन। sin x + y sin x cos y प्लस cos x sin y। साइन है sin x cos y cos x sin y, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब इन दोनों को इकट्ठे लर्न रख सकते हो, 10x + y 10x + tan y अपॉन में 1 माइनस 10x tan y। 10x - y देखो ये प्लस की जगह माइनस हुआ, बस आपने क्या कर देना है, ये साइन को चेंज कर देना, प्लस की जगह माइनस,
और माइनस की जगह प्लस। इसी तरीके से इन दोनों को इकट्ठे लर्न रख सकते हो, कोट एक्स प्लस वाई, कोट एक्स कोट वाई माइनस 1 अपॉन में कोट वाई प्लस कोट एक्स। प्लस की जगह माइनस हुआ, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। 9th है 2 cos x cos y, 2 cos x cos y, 2 sin x sin y, 2 sin x cos y, 2 cos x sin y। इन चारों को भी एक ही ग्रुप में आपने लर्न रखना है। देखो ये चारों जो है, अगर आपको ये चारों फर्स्ट 4 इकट्ठे मतलब लर्न है, इनकी पोजीशन को अच्छी तरीके से लर्न है, तो आप इनको निकाल सकते हो। देखो कैसे, हमें फाइंड करना है 2 cos x cos y। इसके लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट 2 को ऐड कर दिया। क्या कर दिया, फर्स्ट 2 को ऐड। देखो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो यहाँ पे sin x sin y माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे, देखो 2 cos x cos y, इन दोनों को भी क्या करना है हमने ऐड, मींस ये किसके इक्वल आ गया, cos x प्लस y प्लस में cos x माइनस। अब मुझे चाहिए 2 sin x sin y। मैंने क्या किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया। ये क्या हो गया, -2 sin x sin y। ठीक है, और ये क्या हो गया, cos x प्लस y माइनस में cos x माइनस y, दैट इज cos x प्लस y माइनस में cos x माइनस y। और अब ये जो साइन है इसको हम क्या करेंगे, इधर। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये दोनों मैं इन दोनों के हेल्प से निकालूंगा। देखो पहले क्या किया मैंने, इन दोनों को ऐड कर दिया, cos x sin y प्लस का cos x sin y माइनस का कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, प्लस करोगे तो 2 sin x cos y। इन दोनों को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इसे किसके इक्वल हो गया, sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। अब हम क्या करेंगे, देखो मुझे चाहिए 2 cos x sin y। मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस प्लस। अब देखो उनको ऐड कर दिया, ये क्या गया 2 cos x sin y, इससे कैंसिल हो गया। क्या बचा, sin x प्लस y माइनस sin x माइनस, मीन्स sin x प्लस y माइनस sin x माइनस 1। ठीक है, देखो इन चारों को एक साथ, इन दो को एक साथ, इन दो को एक साथ, इन चारों को एक साथ। ठीक है, ये फॉर्मूला देखो जगह जगह आपके यूज होंगे, यहाँ +1 में भी यूज होंगे, +2 में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी होंगे, इंटीग्रेशन में भी यूज होंगे, डिफरेंशिएशन में। जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक ये आपके यूज होते रहेंगे, तो इसको अभी से लर्न कर लेंगे। ठीक है, 4 का और ग्रुप है, देखो cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y, sin x माइनस sin y। इसी प्रकार इन चारों का भी ग्रुप है। इनको ग्रुप वाइज लर्न रखोगे तो हमेशा लर्न रहेंगे। देखो ये ध्यान से देखना, इनमें डिफरेंस देख लेना। ये है cos का कंप्लीट एंगल x प्लस वाई, यहाँ क्या है cos x प्लस cos y, यहाँ है cos x प्लस y, यहाँ है cos x प्लस cos y। ये होता है 2 cos x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2, और ये इक्वल होता है -2 sin x प्लस y बाय 2 sin x माइनस y बाय 2। ये इक्वल होता है 2 sin x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2, और ये इक्वल होता है बच्चों 2, देखो ये साइन और कोस यहाँ पे अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, मीन्स 2 cos x प्लस y बाय 2 साइन x माइनस y बाय 2। ठीक है,
देखो कोस x प्लस कोस y ये इक्वल होता है 2 कोस x प्लस वाई बाय 2 कोस x माइनस वाई बाय 2। कोस x माइनस कोस y प्लस की जगह माइनस, जहां जहां कोस है वहां क्या आ जाएगा साइन, माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 साइन x माइनस वाई बाय 2। इसी प्रकार साइन x प्लस साइन y दिस इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस वाई बाय 2 कोस x माइनस वाई बाय 2। देखो प्लस की जगह जैसे माइनस होगा साइन और कोस यहाँ पे क्या करेंगे इंटरचेंज हो जाएंगे, कोस इधर आ जाएगा साइन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 16 फॉर्मूलाज हैं, बहुत ज्यादा यूज होंगे, तो इसको इसी ही ऑर्डर में और इसी ही तरीके से ग्रुप वाइज आपने लर्न करना है। ठीक है, ये 4 के ग्रुप में ये करो, 2 के ये कर लो, 4 ये कर लो और 4 ये कर लो। देखो इनमें डिफरेंस देख लो, यहाँ पे कोस के एंगल में है x प्लस वाई, कोस के एंगल में x माइनस वाई, कोस का एंगल है x प्लस, साइन का एंगल है x प्लस वाई, साइन का एंगल x माइनस वाई। यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है 2 कोस x कोस वाई, यहाँ पे ये भी मल्टीप्लीकेशन में ये तीनों भी, ये क्या है सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कोस x प्लस कोस वाई। ठीक है, ध्यान से इनको लर्न करना है, आगे भी है कुछ। नेक्स्ट है बच्चों मल्टीपल ऑफ एंगल। ये 16 हो चुके थे ना, तो 17 देखिए, 17 है साइन 2x कोस 2x tan 2x। इनको भी तीनों को एक साथ लर्न रख सकते हो, रखना चाहो। देखो साइन 2x इक्वल होता है 2 साइन x कोस x। देखो ये 2 है, 2x है, ये किस में आ गया x में, मीन्स अगर कोई एंगल दुगने हैं तो उसको आधा करना, कोई एंगल का क्या करना हो आधा, तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। और ये tan की फॉर्म में भी है, मीन्स ये sin 2x इक्वल होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये sin 2x किसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। इसी प्रकार cos 2x इक्वल होता है cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x। अब देखो इस साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस में cos स्क्वायर x दैट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसके फॉर्मूला इसके इक्वल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसको आप साइन की फॉर्म में ले आओगे तो ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x। तो देखो cos 2x को हमने 3 तरीके से लिख दिया, cos 2x cos और साइन की फॉर्म में, cos 2x सिर्फ cos की फॉर्म में, cos 2x सिर्फ साइन की फॉर्म में, और ये इक्वल इसके भी होता है 1 माइनस में tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, मीन्स cos 2x इन चारों के इक्वल होता है। cos का 2x अगर आधा करना हो, किसी एंगल को क्या करना हो आधा, किस किस फॉर्म में, cos और साइन की फॉर्म में, cos को cos की ही फॉर्म में रखना हो बट एंगल को आधा करना हो, cos को किसकी फॉर्म में रखना हो साइन की फॉर्म में ही रखना हो, तो उसको किस फॉर्म में लाना हो साइन की फॉर्म में, cos को किस फॉर्म में लाना हो tan की फॉर्म में। अब tan 2x का फॉर्मूला है, तीसरा है tan 2x। tan 2x क्या होता है, cos 2x अपॉन sin 2x, सॉरी sin 2x अपॉन cos 2x। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 2 tan x अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर x। ठीक है, ये तो था दुगने को आधा, मतलब 2 को सिंगल की फॉर्म में ले जाना। अब 20th है sin 3x, 21 है cos 3x, 22 है tan 3x। देखो sin 3x किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x। इस sin x की पावर 3 है, मीन्स sin क्यूब x के इक्वल। ये इक्वल होता है 4 cos क्यूब x माइनस में 3 cos x, और ये इक्वल होता है 3 tan x माइनस में tan क्यूब x 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर x। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट बच्चों देखिए एग्जांपल नंबर 10, प्रूव दैट 3 sin पाई बाय 6 secant पाई बाय 3 माइनस
4 sin 5 पाई बाय 6 कोट पाई बाय 4। देखो अब इस एक्सरसाइज को करने के लिए एक तो सबसे पहले हमें टेबल लर्न होनी चाहिए। टेबल में किस किस की वैल्यू, साइन, कोस और टेन की। इसकी हेल्प से किसकी निकाल सकते हैं, कोसिकेंट की, इसकी हेल्प से सिकेंट और इसकी हेल्प से कोट की। ठीक है। दूसरा, टेबल याद होने के बाद हमें कन्वर्जन याद होनी चाहिए, कन्वर्जन ऑफ एंगल। इसमें किस तरीके से निकाल सकते हैं ये मैंने आपको सिखाई थी। तीसरा हमें क्या चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज चाहिए। ठीक है। बट जब आप इनको क्वेश्चन करने लगो, देखो वैसे 60% तो आपको याद होनी चाहिए, बट जब आप करने लगोगे तो 40% आपको तब ये तीनों चीजें लर्न हो जाएंगी। ठीक है। देखिए इन तीनों चीजों का बार बार क्वेश्चंस में यूज होगा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़िए, 3 तो एज इट इज रहेगा। साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 मीन्स कितना होता है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू आ गई। अब देखिए नेक्स्ट है सेकेंड पाई बाय 3। सेकेंड पाई बाय 3 को आप क्या लिख सकते हो, 1 cos पाई बाय 3, और cos पाई बाय 3 मीन्स cos 60 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ये वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई। ठीक है। यहां तक हमने कर लिया, -4। अब साइन पाई बाय 6 की वैल्यू हमें नहीं पता, बट हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 पाई बाय 6 को मैं ये लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज साइन पाई माइनस पाई बाय 6। और देखिए इसके बाद है कोट पाई बाय 4। कोट पाई बाय 4 को आप क्या लिख सकते हो, 1/10 पाई बाय 4, और 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या है, 1, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, 3 -4। अब साइन पाई बाय 6 की वैल्यू हमें देखो कैसे पता लगेगी, देखो साइन पाई माइनस थीटा, ये होता है पाई, और ये एंगल क्या हो गया, पाई माइनस पाई बाय 6, यही आ गया। देखो ये इस एंगल को आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस थीटा लिख सकते हो, तो यहाँ पे यही आएगा। और आपके पास ये फॉर्म ये होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइन और कोसिकेंट क्या रहेंगे, पॉजिटिव, मीन्स उनकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो देखिए साइन पाई माइनस पाई बाय 6 को आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाय 6, और पाई बाय 6 की वैल्यू, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, साइन पाई बाय 6 मीन्स साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो इस साइन पाई माइनस पाई बाय 6 की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाय 6। देखो कन्वर्जन एक बार दोबारा याद दिलाता हूँ। साइन पाई माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, क्वाड्रेंट, भाई एंगल किस क्वाड्रेंट में, देखो पाई माइनस पाई बाय 6 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। उसके बाद क्या चेक करते हैं, साइन, देखो साइन चेक करते हैं, मींस पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। देखो साइन है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। ठीक है। थर्ड में हम एंगल को देखते हैं कि मींस पाई मींस एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर है तो नो चेंज, तो ये वैल्यू क्या रहती है, 1/2 रहती है। तो इस तरीके से हमने इसको यूज किया। तो ये क्या हो गया बच्चों, देखो 3 - 4 इंटू में 1/2, 2 2 जा तो 3 - 2 क्या वैल्यू आ गई, लर्न आ गई, सॉरी 1 आ गई, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो इस तरीके से देखिए टेबल का भी यूज हुआ, कन्वर्जन का भी यूज हुआ, और ये कन्वर्जन का भी और ये फॉर्मूलाज का भी चलो आगे यूज होगा। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। सॉल्यूशन साइन 15 डिग्री। देखो 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, साइन 45 - 30। अब देखो मैंने इसको क्यों ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 15 डिग्री की वैल्यू निकालना मुश्किल है, वहां टेबल में हमने वहां पे नहीं सीखी। बट 15 को आप क्या लिख सकते हो, 45 - 30। अब मैंने इसको 45 - 30 क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि साइन और कोस की 45 और 30 पे मुझे वैल्यू पता है। और मेरे पास देखिए ये फॉर्मूला होता है साइन x - y का, ये मैंने अभी बताया है, साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y। देखो x की जगह क्या है 45 डिग्री, माइनस की जगह माइनस, y की जगह क्या है 30 डिग्री।
तो एक्स और वाई की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो मीन्स क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू में कोस 30 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और कोस 30 की वैल्यू √3/2। इसी प्रकार कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू ये होती है 1/2। तो ये क्या हो जाएगा देखिए √3/2√2 माइनस 1/2√2, तो ये क्या हो जाएगा 2√2। इसका एलसीएम क्या आएगा √3 माइनस 1, तो इसको आप यहीं से छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 13 π/12। तो देखिए 10 13 π/12 को आप क्या लिख सकते हो 10 पाई प्लस π/12 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो पाई प्लस π/12। ठीक है, और अब देखिए ये देखिए 10 पाई प्लस थीटा। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट स्टेप में हम क्या चेक करते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो 10 की वैल्यू क्या रहती है यहाँ पे 6, साइन क्या रहता है पॉजिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेंट फिर साइन और फिर क्या है थर्ड में हम चेक करते हैं एंगल। एक्स एक्सिस पर है तो नो चेंज, तो ये क्या हो जाएगा 10 π/12 मींस पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। अब देखिए π/12 अगर आप 180 को 12 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 5 + 60, तो ये कितना होगा बच्चों 15 डिग्री होगा। और इस 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो 10 45 - 30 लिख सकते हो। और ये मेरे पास फॉर्मूला है ही, मैंने लिखवाया आपको 10x - y का 10x - 10y 1 + 10x 10y। तो देखो इसको इससे कंपेयर करो, x की जगह क्या है 45 डिग्री और y की जगह क्या है 30 डिग्री। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 10 45 माइनस में 10 30 अपॉन में 1 + 10 45 और 10 30। ठीक है, तो देखिए 10 45 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 1 और 30 की 1/√3 अपॉन में 1 + 10 45 की वैल्यू 1 और 10 30 की 1/√3। तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, ये आ चुका है 1/1 - √3 अपॉन में 1 + 1/√3। देखो अब एलसीएम ले लो दोनों का, एलसीएम लोगे तो √3 √3 - 1 √3 + 1/√3। ठीक है, देखिए √3 से √3 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास √3 - 1 √3 + 1। ठीक है, इसको अब आगे भी सोल्व किया गया, इसे सोल्व किया हुआ इसको देखो इसमें क्या किया है आगे रैशनलाइज कर दो। देखो इसके बीच के यहाँ पे क्या आ गया इरेशनल नंबर आ गया ना, तो रैशनलाइजेशन कर देंगे, बीच के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई और क्या कर देंगे डिवाइड। तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो a - b का देखो ये x + a x - a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भी हो जाएगा 3 √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 2 इंटू में 1 इंटू में √3 3 - 1 और ये क्या हो जाएगा देखो बच्चों 3 + 1 4 + 2 √3 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 इसमें से कॉमन ले लो 2 इंटू में 2 + √3/2 2 से 2 कैंसिल
2 + √3 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए।